यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और क्या आप जानते हैं कि यदि आप आज से कुछ सदियों पहले यूरोप के किसी चर्च में जाते तो शायद से आपको पूरी कॉन्ग्रीगेशन के साथ मिल करके अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर या अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर परमेश्वर की आराधना करने की आज़ादी नहीं होती। उस ज़माने का चर्च इतना करप्ट हो चुका था कि चर्च में परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आज़ादी चर्च के आम लोगों को नहीं थी। पर क्या आप जानते हैं, इस करप्शन के बीच में से चर्च के अंदर ही एक ऐसा मूवमेंट शुरू हुआ जिसने क्रिश्चियनिटी को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। और वो मूवमेंट था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक ऐसा मूवमेंट था जब कैथोलिक चर्च के अंदर ही कुछ सच्चे पादरियों और कुछ सच्चे रिफॉर्मर्स ने कैथोलिक चर्च की गलत डॉक्ट्रिन्स और प्रैक्टिसेस का विरोध किया और चर्च को दोबारा से रिफॉर्म करने की कोशिश की। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने एक नया चर्च या एक नया रिलीजन चालू किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स का जो मकसद था वो कोई नया चर्च बनाना नहीं था, पर उनका मकसद था चर्च को रिफॉर्म करना। उनका मकसद कैथोलिक चर्च को रिफॉर्म करना था, ना कि एक नया चर्च बनाना। इसीलिए कई सारे प्रोटेस्टेंट्स अपने आप को रिफॉर्म्ड कैथोलिक कहते थे, यानी वो मानते थे कि वो कैथोलिक चर्च का ही हिस्सा हैं, पर वो ऐसे कैथोलिक्स हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा रिफॉर्म्ड हो चुके हैं। और यही मोटिव था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स जैसे कि मार्टिन लूथर, फिलिप मेलैंकथॉन, जॉन कैल्विन, इन रिफॉर्मर्स का केवल एक ही मकसद था, चर्च के अंदर की गलत प्रैक्टिसेस को चर्च के अंदर से हटाना और सही शिक्षाओं को, मसीहत की सही साउंड डॉक्ट्रिन्स को दोबारा से चर्च के अंदर वापस लेकर के आना, और चर्च की अर्ली चर्च की उन डॉक्ट्रिन्स और उन प्रैक्टिसेस को चर्च के अंदर दोबारा लेकर के आना जिसे उस ज़माने का चर्च जो है वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो आज मैं कुछ ऐसी शिक्षाओं या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊंगा जिनको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्म किया, और कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन्स और कुछ ऐसे आत्मिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो जिन अधिकारों को, जिन डॉक्ट्रिन्स को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने दोबारा आम लोगों के हाथों में दिया। तो पहली चीज़ जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने की वो ये कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रिफॉर्म द म्यूजिक इन द चर्च। कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने म्यूजिक को, यानी मसीह संगीत को चर्च के अंदर रिफॉर्म किया। जो मार्टिन लूथर के ज़माने का चर्च था, उस चर्च के अंदर जो है वो कॉन्ग्रीगेशन को एक साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर या अपनी मातृभाषा के अंदर परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर के भजनों को गाने की अनुमति नहीं थी। उस समय जो सारे सॉन्ग्स होते थे या हिम्स जो होती थी चर्च के अंदर, वो केवल और केवल लैटिन भाषा के अंदर होती थी, और चर्च के अंदर एक ट्रेंड क्वायर होती थी जो केवल लैटिन में गानों को गाती थी, और बस चर्च के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशन होती थी वो उन गानों को सुन सकती थी, पर उन लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी मातृभाषा के अंदर परमेश्वर की स्तुति करें। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने इस प्रैक्टिस का पुरजोर विरोध किया। मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स का ये कहना था कि हर एक मसीह विश्वासी के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा के अंदर परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि वो मानते थे कि म्यूजिक जो है वो परमेश्वर की तरफ से दिया जाने वाला एक गिफ्ट है, एक उपहार है, और ये हर एक मसीह विश्वासी का आत्मिक राइट है कि वो अपनी मातृभाषा के अंदर परमेश्वर की स्तुति कर सके। इसीलिए मार्टिन लूथर ने उस जमाने में जो लैटिन हिम्स गाई जाती थी, जिनको हम ग्रेगोरियन चैंट्स कहते हैं, उन्होंने उन चैंट्स को आम भाषा में ट्रांसलेट किया। वो जर्मनी में रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने लैटिन के उन गानों को या उन हिम्स को आम जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया, ताकि आम लोग भी जो हैं वो उन गीतों को गा सके
और चर्च के अंदर जो सारी कॉन्ग्रीगेशन है या जो चर्च का पूरा समूह है वो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर परमेश्वर के गीतों को गा सके। तो यदि आप भी आज चर्च में आपको गाना गाना पसंद है, संगीत गाना पसंद है, और यदि आप आज अपने चर्च में खुलकर परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं, अपनी मातृभाषा के अंदर सबके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और आपको मार्टिन लूथर का भी धन्यवाद करना चाहिए। और जो दूसरी चीज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्म की, वो ये कि द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रिफॉर्म द चर्च अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सैक्रामेंट्स। यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने जो सैक्रामेंट्स थे उनके प्रति जो चर्च की विचारधारा थी उसको रिफॉर्म किया। उस जमाने के चर्च के अंदर जो है वो सैक्रामेंट्स को एक तरीके से एक वर्क के रूप में देखा जा रहा था कि सैक्रामेंट जो है वो एक ऐसा काम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को कमा सकते हो। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने इस शिक्षा का विरोध किया। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के खिलाफ बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, और विशेषकर कैथोलिक जो थियोलॉजियंस या अपॉलोजिस्ट हैं वो आज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी नज़र में सैक्रामेंट का कोई महत्व नहीं था, पर उनका यह आरोप पूरी तरीके से गलत है। मार्टिन लूथर खुद चर्च के अंदर जो सैक्रामेंट से यानी बैप्टिज्म और होली कम्युनियन या यूकरिस्ट जो थे, मार्टिन लूथर इन संस्कारों या इन सैक्रामेंट्स का आदर किया करते थे। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने चर्च की जो विचारधारा थी सैक्रामेंट्स को लेकर के उस विचारधारा को करेक्ट किया। चर्च ये सिखा रहा था कि सैक्रामेंट एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा काम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से मेरिट को कमाते हैं। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स का बाइबल के अनुसार ये कहना था कि सैक्रामेंट कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को कमाते हैं, पर सैक्रामेंट मीन्स ऑफ ग्रेस है, यानी सैक्रामेंट परमेश्वर के अनुग्रह का एक साधन है जिसके द्वारा आप जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और आगे जाकर कैथोलिक चर्च ने भी अपनी थियोलॉजी को करेक्ट किया और ये चीज इस बात को एक्सेप्ट किया कि सैक्रामेंट वास्तव में मीन्स ऑफ ग्रेस है या अनुग्रह के एक साधन है। और उस समय कैथोलिक चर्च के अंदर जो यूकरिस्ट या होली कम्युनियन होती थी, आज कैथोलिक्स यूकरिस्ट को बहुत आदर देते हैं, पर उस समय ऐसा था कि जो होली कम्युनियन या यूकरिस्ट थी, उस यूकरिस्ट के अंदर केवल और केवल ब्रेड लोगों को दी जाती थी, यानी रोटी लोगों को दी जाती थी प्रभु भोज की, पर प्रभु भोज के अंदर लोगों को दाखरस नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस जमाने के प्रीस्ट लोगों का ये कहना था कि जो लोग हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें यीशु मसीह का लहू दिया जाए, और अगर उन्हें दाखरस दिया जाएगा तो आम लोग जो हैं वो इस दाखरस को जमीन पर गिरा देंगे, जिसकी वजह से सैक्रामेंट की बेखुरमती हो जाएगी। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर और बाकी रिफॉर्मर्स ने भी इस प्रैक्टिस का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रभु भोज के दौरान रोटी और दाखरस दोनों जो है वो कांग्रीगेशन को और आम लोगों को मिलने चाहिए। उस समय ऐसा होता था कि रोटी तो लोगों को दे दी जाती थी, पर प्रीस्ट जो है वो सारा का सारा दाखरस खुद पी जाया करता था कांग्रीगेशन के बिहाफ पर मार्टिन लूथर ने इस प्रैक्टिस का विरोध किया। रिफॉर्मर्स ने साफ साफ स्क्रिप्चर की तरफ जो है वो अपील किया स्क्रिप्चर से, जैसा कि जब यीशु मसीह ने सैक्रामेंट की नींव रखी तब यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस दोनों अपने चेलों को दिया। यीशु मसीह ने केवल रोटी अपने चेलों को नहीं दी, पर यीशु मसीह ने दाखरस भी अपने चेलों को दिया और कहा कि लो इसे पियो, क्योंकि ये मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इसीलिए उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि प्रभु भोज के दौरान रोटी के साथ साथ दाखरस भी आम लोगों को दिया जाना चाहिए। तो यदि आज आप भी अपने चर्च के अंदर
प्रभु भोज या यूकरिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं और आप रोटी के साथ साथ दाखरस को भी अपने चर्च के अंदर रिसीव करते हैं, आप यीशु मसीह के लहू को उस दाखरस के द्वारा आत्मिक रूप से रिसीव करते हैं, तो आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि यदि आप आज दाखरस को ग्रहण कर पा रहे हैं, आप यीशु मसीह के रक्त को ग्रहण कर पा रहे हैं आत्मिक रूप से, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का समर्थन किया था कि दाखरस भी आम लोगों को दिया जाना चाहिए। और हम देखते हैं जो चर्च था, जो अर्ली चर्च था, वो भी दाखरस दिया करता था प्रभु भोज के दौरान, पर कैथोलिक चर्च ने आगे जाकर इस डॉक्ट्रिन को बदल दिया और केवल रोटी देना शुरू कर दी। और हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के प्रभाव में आकर कैथोलिक चर्च ने फिर दाखरस देना लोगों को शुरू कर दिया। और यदि आप भी आज दाखरस ले पा रहे हैं प्रभु भोज के अंदर, तो आपको भी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तीसरी चीज जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने की, वो ये कि दे ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू कॉमन लैंग्वेज सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन इन द चर्च कुड रीड इट, कि उन्होंने बाइबल को आम भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया ताकि चर्च के अंदर हर एक व्यक्ति उस बाइबल को पढ़ सके। उस समय जो बाइबल थी वो केवल और केवल लैटिन भाषा के अंदर उपलब्ध थी, और उस लैटिन बाइबल को भी चर्च के अंदर जंजीरों में जकड़ करके रखा जाता था और आम लोगों को यह आज़ादी नहीं थी कि वो बाइबल को पढ़ सकें। पर जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे जैसे मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, वो रिफॉर्मर्स बाइबल को एक बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखा करते थे, वो स्क्रिप्चर्स का एक बहुत ही हाई व्यू रखते थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने 16 स्क्रिप्चरा की डॉक्ट्रिन को बढ़ावा दिया, यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के अनुसार जो स्क्रिप्चर्स है या जो बाइबल है वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। और क्योंकि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ये मानते थे कि बाइबल हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, इसीलिए उनका ये कहना था कि बाइबल पढ़ने का अधिकार चर्च के अंदर सबको होना चाहिए और सबको जो है वो बाइबल को पढ़ने का और बाइबल को समझने का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने बाइबल को आम भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया। मार्टिन लूथर ने सबसे पहले लैटिन बाइबल को जो है वो जर्मन भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया। पूरी बाइबल को उन्होंने जर्मन के अंदर ट्रांसलेट किया, जो उस समय जर्मनी के अंदर आम लोगों की मातृभाषा थी। उस भाषा के अंदर मार्टिन लूथर ने बाइबल को ट्रांसलेट किया और यह बाइबल ट्रांसलेशन आज तक हमारे पास सही सलामत है। और इस ट्रांसलेशन को जर्मन बाइबल या लूथर्स बाइबल भी कहा जाता है। और मार्टिन लूथर की इसी प्रैक्टिस से या इसी चीज से प्रभावित होकर के और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने भी ऐसा ही किया और उनका भी यही मानना था कि हर एक व्यक्ति को बाइबल पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर ही विलियम टेंडेल ने बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और जॉन कैल्विन ने अपने एरिया के अंदर बाइबल को जो है वो अपनी मातृभाषा के अंदर ट्रांसलेट किया। और यदि आप भी आज बाइबल को पढ़ पा रहे हैं, यदि आप भी अपनी मातृभाषा के अंदर, चाहे आप कोई सी भी भाषा बोलते हैं, उस भाषा के अंदर यदि आप बाइबल को पढ़ पा रहे हैं, तो आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के प्रति आभारी होना चाहिए। और एक और चीज़ जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, वो ये कि दे रिफॉर्म द चर्च अंडरस्टैंडिंग अबाउट साल्वेशन। उस समय जो चर्च था उसके अंदर उद्धार को लेकर के बहुत ही गलत और भ्रामक शिक्षाएं फैल चुकी थी। उस मार्टिन लूथर के टाइम पर ही इंडोलजेंसेस या क्षमा पत्र बेचे जा रहे थे और इन पत्रों को जोहानन टेस्सेल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा बेचा जा रहा था और कैथोलिक चर्च इस प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहा था और इन पत्रों को ये कह कर के बेचा जा रहा था कि यदि तुम इन
क्षमादान पत्रों या इंडोलजेंसेस को खरीद लोगे तो तुम्हारे प्रियजनों के पाप क्षमा हो जाएंगे और उनको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। और इन पत्रों को बेचने का कारण ये था कि जो पोप थे वो उस समय बड़ी बड़ी आलीशान चर्च बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे। जैसे रोम के अंदर वो सेंट पीटर बेसिलिका की मरम्मत कराना चाहते थे और उस मरम्मत के लिए उन्होंने पैसों का जुगाड़ करने के लिए क्षमा दान पत्र लोगों को बेचने के लिए का निर्णय किया। पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने इस डॉक्ट्रिन का विरोध किया। उन्होंने बिब्लिकल साल्वेशन की अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया। बाइबल ये सिखाती है कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, ना कि किसी क्षमादान पत्र के द्वारा। तो यदि आप भी उद्धार की इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं तो आपको भी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स का आभारी होना चाहिए। और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप ब्लेस हुए होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।